जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्टेट के सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के दो क्वेश्चंस पेपर को देखा था जो कि माध्यमिक स्तर में पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के फिर से दो जो सेट दिए गए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स में, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 7/9/2023 को शिफ्ट 4 में जो पूछा गया है पेपर सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड उसको देखेंगे। साथ ही साथ शिफ्ट 3 में जो 7/9/2023 को पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसको हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। तो याद रखना है कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। तो याद रखना अब्दुल मजीद जो था वह भारत का व्यापारी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अब्दुल मजीद के बारे में कहा जाता है क्या कि वास्को डिगामा को पथ किसने दिखाया था, यानी पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, वास्को डिगामा का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई थी। तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो याद रखना है कल भी ये क्वेश्चन आया था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी दोस्तों, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप देख रहे हैं काफी ज्यादा जो है सवाल इसमें रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको सेट को कवर करके जाना। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था, तो लुई 16वां था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है। तो यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया। तो हिटलर ने वर्साई की संधि को 1935 में क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है गेस्टापो क्या था। तो गेस्टापो क्या था, तो एक गुप्तचर पुलिस था गेस्टापो। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था दोस्तों, समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था। तो मुसोलिनी फांसीवाद का प्रवर्तक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था। तो याद रखना है जापान द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे अंत में पराजित हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। ठीक है, उसके बाद कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना है उसके बाद जो जनजाति है वो है गोंड, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट है परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो निर्वाह कृषि इसे कहा जाता है। जब कोई आप कृषि परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं खेती, तो वो खेती जो है निर्वाह कृषि कहलाता है या निर्वाह खेती कहलाता है। नेक्स्ट है रबड़ बागान में प्रसिद्ध है। तो रबड़ बागान में मलेशिया प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। तो याद रखना लोमी, गेहूं उगाने के लिए लोमी मिट्टी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। तो याद रखना है कपास एक खाद्य फसल नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सॉरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता वो कौन सा। तो अरहर। अरहर का जो दाल होता है दोस्तों वो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है, जबकि मूंग, मटर और चना ये क्या करता है, तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कॉफी की खेती पहली बार में पेश किया गया था। तो कॉफी की जो खेती है पहली बार में पेश किया गया था बाबा बुदुन हिल्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और याद रखना कहवा का पौधा कहाँ का मूल पौधा है, तो अबिसिनिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है। तो याद रखना सर्दी फसल का मौसम नहीं है, जबकि खरीफ, रबी और जायद ये सब क्या है, फसल का मौसम है। नेक्स्ट 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य थे। तो याद रखना 51 सदस्य इसमें थे। जब यूनाइटेड यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तो उस समय कितने देश थे, तो 51 देश थे इसके सदस्य। नेक्स्ट यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी है नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है। तो वह कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय।
नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था, तो राष्ट्रसंघ जो है वर्साई की संधि के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, तो याद रखना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो था कभी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सभी को मालूम होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूरा डिटेल जो है दोस्तों टेलीग्राम पर मैं इस वीडियो का जो PDF है लोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और ये पूरा PDF का जो डिटेल है दोस्तों उसको आप देख लें, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में डिस्कस करने लगाऊंगा दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और समय उतना है नहीं अभी आपके पास, इसलिए मैं केवल आंसर बताकर चल रहा हूं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया, यह भी रिपीटेड सवाल है तो याद रखना है 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ, सभी को मालूम होगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन में की थी, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। और यह किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस, याद रखना है सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। नेक्स्ट है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, तो भारत में नई आर्थिक की घोषणा 1991 ईस्वी में की गई। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री, तो PV नरसिम्हा राव जी थे उस समय प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1932 में। नेक्स्ट है रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था, तो रेशम मार्ग जो है चीन से प्रारंभ होता था। नेक्स्ट यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो जर्मनी में कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया था यूरोप में, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करता है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को क्या करता है दोस्तों, अलग करता है। नेक्स्ट है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों वह कितना है 25 किलोमीटर। अगर बिहार में पूछा जाए कि बिहार में कितना है तो 445 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट याद रखना है, कहाँ, तो ये बिहार में है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो कल भी आया था भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है, तो 1 जून से यह स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है, तो याद रखना है भारत में बायो रिजर्व जो है वो कितना है दोस्तों, तो वह है 18। बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, तो यह है 18, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है, कल भी ये सवाल आया था, तो यह एक नेशनल पार्क है यानी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम में सर्वाधिक कम जनसंख्या, याद रखना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट है आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है, तो 10 वर्षों में क्या होती है दोस्तों, जनगणना होती है। नेक्स्ट भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, तो यह है 4096 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट भारत में भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो भूटान के विषय में पूछा गया है, तो भूटान का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 191.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है, मापनी में क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है क्या दोस्तों, अंश। नेक्स्ट है पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या करते हैं, ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 71% भाग जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी, ये भी सवाल रिपीटेड है, संभावित, रिजर्व और विकसित स्टॉक। नेक्स्ट है जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में याद रखना है रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत का लगभग खाली स्थान मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, तो भारत का लगभग 0.43 मैदानी क्षेत्र है, याद रखना, जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है, यह
खाली स्थान में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है, तो याद रखना है, कल भी ये सवाल आया था। पंजाब, पंजाब में कुल क्षेत्रफल का कितना है, 80% से अधिक है। नेक्स्ट मीठे पानी का लगभग 70% जो है कहाँ पर है, तो 70% जो है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, तो राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में है, याद रखना है। और टेहरी बांध की अगर बात कराया जाए तो टेहरी बांध कहाँ पर है, तो टेहरी जो बांध है उत्तराखंड में है। और ये किन दो नदियों के बीच में है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना है ये दो नदियां कौन कौन सी है, तो एक है भागीरथी, याद रखेंगे, और एक है भिलंगाना। भिलंगाना नदियों के संगम पर यह है टेहरी बांध। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है, तो याद रखना है अतिशोषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लेसर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये पूछा जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंट पीडीएफ में ये जो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है प्लेसर जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना गलत कथन को पहचानना है आपको। तो याद रखना पानी से इनका क्षरण होता है, यह गलत है, और वे समुद्र तल में पाए जाते हैं, यह गलत है। जबकि ये जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के आधार पर पाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। काकड़ापाड़ा कहाँ पर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो यह है कर्नाटक में। तो काकड़ापाड़ा जो कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आंसर भी गलत दिया हो। काकड़ापाड़ा जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन वो कहाँ पर है, तो ये गुजरात में, याद रखना है। काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में परमाणु शक्ति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, ये भी याद रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में। इसरो की स्थापना कब हुआ था, याद रखना है 1969 में। नेक्स्ट है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो यह है वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 21 जिसे धारा यहाँ पर लिखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है, तो याद रखना है समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है, बिल्कुल सही है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं, यह भी सही है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र कौन सा है, तो यह है पश्चिमी घाट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, पहली बात कब हुआ था, तो 1984 में। और किस गैस का रिसाव हुआ था यहाँ पर, तो याद रखना दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, कल भी यह सवाल आया था दोस्तों। नेक्स्ट है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो याद रखना है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो इस्पात केंद्र वो समुद्र के निकट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, कल भी यह सवाल आया था, समुद्री मार्ग द्वारा होता है। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, तो सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे मिलती है, लद्दाख में मिलती है। नेक्स्ट है बाढ़ कौन सी आपदा है, तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो दुर्गावती जो डैम है यानी जलाशय परियोजना बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, कल भी सवाल आया था, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि जिसमें कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो किशनगंज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, तो यह कौन थे, तो जमींदार, चर्च और अमीर लोग, ये जो थे चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट है रंग भेद की नीति किस देश में कायम था, तो यह था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होता है, तो हम भारत के लोग से क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो यह है चुनाव आयोग की। नेक्स्ट है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में किया गया था, तो यह किया गया था आंध्र प्रदेश में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके प्रणेता कौन थे या नेता कौन थे, तो एन टी रामा राव थे।
नेक्स्ट है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो संविधान के 40 अनुच्छेद में, जो कि क्या है दोस्तों, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है यह आर्टिकल है, उसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र है भाग 4 क में। कब जोड़ा गया था इसे? तो 42वें संविधान संशोधन, याद रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर इसे संविधान में जगह दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है उच्च सदन है। निम्न सदन कौन सा है हमारा? तो लोकसभा है। नेक्स्ट है मतदान करने की कम से कम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष से कब किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था दोस्तों? 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है मतगणना का कार्य कौन करता है? तो यह करता है चुनाव आयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो 243 निर्वाचन क्षेत्र है, याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितना है? 40 है। लोकसभा की अगर बात करें तो कितना सीट है? 40 सीट है। और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? 16 है। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1911 में घोषणा किया गया था, 1912 में अलग हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। कल भी ये क्वेश्चन आया था। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो यह सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति है। ये याद रखना है। वास्तविक कौन है? वास्तविक शक्ति किसके हाथों में रहता? प्रधानमंत्री का। ये क्या है? नाम मात्र का, क्योंकि हमने क्या अडॉप्ट किया है? संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है निम्न सदन कौन सा? तो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? याद रखना है कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 को। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है दोस्तों, याद रखना। सूचना के अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन को कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो यह कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 15वीं लोकसभा में महिलाओं को की कितनी भागीदारी थी? याद रखना है। तो इसमें भागीदारी कितना? 10.68% था 15वीं लोकसभा में। नेक्स्ट है भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो याद रखना 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितना विषय है? 98 है। राज सूची में कितना? 59 है। और समवर्ती सूची में कितना? 52 है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा इसमें डाउट है। ठीक है, सूची में ये जो विषय दिए गए मुझमें इसमें डाउट है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें कितने कितने विषय हैं। कौन से अनुसूची में ये दिया गया है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत के अधिकार सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो यह हुआ था राजस्थान राज्य से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना निर्वाचित सरकार को बदलना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो 2002 में इसे जगह दिया गया। नेक्स्ट मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो यह है आधुनिकता। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो यह लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। यह जो है दोस्तों लोकतंत्र की मूल्यांकन का सही आधार है। नेक्स्ट भारत के में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों व्यवस्था है भारत में, याद रखेंगे। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो याद रखना है अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, ये सभी बाधा है। नेक्स्ट है इस सेट का लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो यह है लोकतंत्र को सशक्त बना। तो ये था दोस्तों 7/9/2023 को जो पेपर पूछा गया था उससे। अब हम लोग दोस्तों इससे आगे जो एग्जाम में पूछा गया है पेपर उसको हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो अभी तक हम लोगों ने दोस्तों क्या किया? तो 7/9/2023 को जो शिफ्ट 4 में पेपर पूछा गया उसको हम लोगों ने देखा। अब शिफ्ट 3 में 7/9/2023 को SST से जो सवाल पूछा गया है दोस्तों उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो सेट है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट सेट में जो सवाल दिया गया है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। कब भारत आया था? तो 1498 में। पथ प्रदर्शक कौन था इसका? तो अब्दुल मजीद। नेक्स्ट यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? तो यह सीखा था अरबों से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो 1765 ईस्वी में इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था।
नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में याद रखना है अंग्रेजों का जो सेनापति था तो वह था कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। नेक्स्ट है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में आते थे पादरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मीन कैम्प किसकी रचना है? तो मीन कैम्प जो है दोस्तों हिटलर की रचना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद जो था समाजवाद का विरोधी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो 6 अगस्त को गिराया गया था। कहाँ पर दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो रूस जापान का युद्ध हुआ था 1905 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। याद रखना, 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? इंपॉर्टेंट है। तो 24 दिसंबर 1889 को बिरसा मुंडा के द्वारा ईसाई मिशनरियों पर हमला किया गया था। कब? 24 दिसंबर 1889 में। याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है क्या दोस्तों? तो इसे याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है नाम, ये याद रखना है, विटीकल्चर इसे कहा जाता है। फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। कैसा फसल है? तो यह खरीफ फसल है। याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चीन जो है चावल का प्रमुख उत्पादक है। भारत जो है इसमें कौन सा स्थान पर है? तो भारत जो है इसमें सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो यूएसए जो है वाणिज्यिक कृषि का क्या करता है दोस्तों? आमतौर पर अभ्यास करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो इसे विकसित होने में 1 वर्ष लगता है किस फसल को? तो गन्ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो पालन के रूप में जाना जाता है क्या दोस्तों? तो रेशम उत्पादन, जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो यह कौन सा है? तो यह वृक्षारोपण कृषि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रिपीटेड सवाल है। तो 2001 में जो है यूएनओ को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख होते हैं? तो याद रखना है सचिवालय। सचिवालय के कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो वुडरो विल्सन राष्ट्रसंघ के जिम्मेदार थे। राष्ट्रसंघ के निर्माण के पीछे जो था इन्हीं का हाथ था, वुडरो विल्सन का। नेक्स्ट, चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? तो याद रखना है 21 जो है राष्ट्र इस संघ के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से लाया गया था? तो याद रखना है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? रिपीटेड सवाल है। तो हंटर समिति का गठन किया गया था सरकार के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था दोस्तों। और कौन से इसके अध्यक्ष? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखना है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो याद रखना, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन औद्योगिक क्रांति का अर्थ है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखना, विश्व की पहली भूमिगत रेल का अनावरण जो हुआ था 10 जनवरी 1863 को लंदन में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम हम लोग जानते हैं, पाटलिपुत्र भी इसे कहा जाता है, कुसुमपुर भी कहा जाता है, अजीमाबाद भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ये भी रिपीटेड सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो याद रखना है 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? तो 1929 में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? यह भी रिपीटेड सवाल है। अमेरिका के द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? यह भी आया हुआ है। तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में कब
सार्क की स्थापना हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है 1985 में। इसका फुल फॉर्म याद रखना, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। नेक्स्ट है, भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया, तो याद रखना पुर्तगालियों ने लगाया था भारत में पहला छापा खाना। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है, तो 7 देशों को छूती है भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो याद रखना चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि भारत, नेपाल और मालदीव ये सार्क के सदस्य है। नेक्स्ट है, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है, तो गिलगिट जो गॉर्ज है वो दोस्तों सिंधु नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सांभर झील कहाँ स्थित है, तो सांभर जो झील है वह राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सांभर झील भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह एक कैसा झील है, तो लवणीय झील है, तो यह भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, तो याद रखना है नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है, तो याद रखना है गहतत। ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है, जबकि रोजवुड, आबनुस और सिंकोना याद रखना है ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो याद रखना है दोस्तों यह है हरियाणा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जंगली बकरी जिसे हम लोग आइबक्स के नाम से जानते हैं किस प्रकार के वनों में पाई जाती है, तो यह पर्वतीय वनों में पाया जाता है आइबक्स नामक जंगली बकरी। नेक्स्ट है, किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, तो याद रखना है बांग्लादेश की जो जनसंख्या भारत से अधिक है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सवाल, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो बिहार में है। कितना है जनसंख्या घनत्व, याद रखना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह कौन सा है, तो पिदूर तालगाला जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश बांग्लादेश को नहीं छूता है, तो मणिपुर जो है बांग्लादेश को नहीं छूता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मापनी में हर व्यक्त करता है, तो मापनी में जो हर व्यक्त करता है वो धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है, तो यह है कौन, तुलनात्मक मापनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है, तो याद रखना है एक होता है इसमें हमेशा अंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को खाली स्थान और खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट है, खाली स्थान वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है, तो याद रखना है विकसित संसाधन वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राजस्थान राज्य सौर और खाली स्थान ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है, तो याद रखना विंड एनर्जी। सौर और विंड एनर्जी के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की यहाँ पर कमी है दोस्तों राजस्थान में। नेक्स्ट है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे खाली के रूप में जाना जाता है, तो वैसी भूमि को वर्तमान प्रति के नाम से हम लोग जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दुनिया की पानी की कुल मात्रा 96.5% है, जो कहां पर है, तो यह है दोस्तों महासागरों में, और केवल 2.5% क्या है मीठे पानी के रूप में हमें उपलब्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिपीटेड सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो भूजल जो है भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, पानी की कमी क्या है, तो पानी की कमी क्या है दोस्तों, ये भी रिपीटेड सवाल है कि पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी पानी की कमी है। नेक्स्ट है हमारा, खनिज को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि खनिज को क्यों संरक्षित किया जाना चाहिए, तो याद रखना है वे नवीकरणीय बिल्कुल गलत, अनवीकरणीय वे तेजी से घट रहे हैं बिल्कुल सही है। देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है बिल्कुल सही है दोस्तों। इनका निर्माण बहुत तेज से होता है बिल्कुल गलत, लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों खनिजों को बनने में। करेक्ट आंसर की बात करें तो 2 और 3 केवल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉ एस का प्रमुख उत्पादक है, तो लॉ एस का प्रमुख उत्पादक कौन सा है दोस्तों, तो लॉ एस का प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा पहले नंबर पर, ठीक है। उसके बाद कौन सा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो यहाँ पर तो कोई नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, स्टार लगा हुआ है। आयोग ने इसका उत्तर क्या दिया था, सी दिया था। नेक्स्ट है 1
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, तो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कौन कौन सा वो वन है। नेक्स्ट, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव का सबसे अधिक जो विस्तार है वह सुंदरवन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सभी को मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। बाघ परियोजना शुरू किया गया था, तो बाघ परियोजना जो है दोस्तों 1900 प्रोजेक्ट जो टाइगर चलाया गया था 1973 में चलाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र याद रखना है कोलकाता हावड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां खुला था? तो यह खुला था घाटशिला में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो याद रखना पर्वत शिखर जो है परिवहन का मार्ग नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी मैंने बताया था कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व बिहार का, जो कि भारत में सबसे ज्यादा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना अधिक सिंचाई जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखना आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण यहाँ पर बढ़ा है अति जल दोहन के कारण। नेक्स्ट, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो याद रखना है 7 लगभग जो है दोस्तों 7% भाग जो है वन आच्छादित क्षेत्र है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% भाग वन आच्छादित है। अतः निकटतम उत्तर यानी बिहार के बारे में ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कैमूर है, जिसके 31.56% भाग पर वन पाए जाते। तो ये बिहार से रिलेटेड सवाल है, याद रखेंगे। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया? तो यह किया गया बिहार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? सभी को मालूम होगा महात्मा गांधी की पत्रिका है यंग इंडिया। नेक्स्ट हमारा है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो यह है चीन में। यह भी रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु कौन है? तो यह है जनता। नेक्स्ट हमारा सवाल है, मतदाता की आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। कब किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, याद रखना है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे लंबा संविधान भी भारत का ही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की अगर बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। ये अनुच्छेद पूछा जाना चाहिए था, ठीक है। तो अनुसूचियां कितना है? 12, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ, याद रखेंगे। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। तो भारत में निर्वाचन क्षेत्र जो है जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो यह होता है 5 वर्षों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह भारत का पहला राज्य है बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितना है? तो यह है 34। 33 क्या है दोस्तों? न्यायाधीश है, और एक क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी टोटल कितना हो गया? 34। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो यह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो इसे जगह दिया गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या प्रोविजन था इसमें? 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यह है यूगोस्लाविया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो याद रखना है 1928 में प्राप्त हुआ था वयस्क मताधिकार का अधिकार। किसको? महिलाओं को।
नेक्स्ट है इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, तो याद रखना है विविधता में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता। इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड भी सवाल है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह है ग्राम पंचायत से संबंधित। 74वां किससे है, तो यह नगर पालिका से संबंधित, याद रखना है। सॉरी, ग्राम पंचायत बोल रहा है, यह है किससे संबंधित दोस्तों, तो यह है पंचायती राज से संबंधित। और नगर पालिका से संबंधित कौन सा है, तो यह है 74वां। नेक्स्ट हमारा सवाल है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, तो यह हुआ था उत्तराखंड में। किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह चलाया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है, तो याद रखना है सरकार की आलोचना करना राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल है सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया, यह भी रिपीटेड सवाल है। 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया गया था भारत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निर्वाचन में राजनीतिक दल के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है, तो यह करता है भारत का निर्वाचन आयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो याद रखना निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। यह जो कथन है बिल्कुल सही है। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, तो याद रखना जनमत पर आधारित लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, सर्वोत्तम शासन कहा जाता है। नेक्स्ट गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है, तो यह है दोस्तों लोकतंत्र में। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है, तो यह है निर्वाचन आयोग पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।